नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पाठ 4 शिशु लालनम पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ आपके पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कुश लवौ। कुश और लव दोनों कम यानी किसको उपसृत उनके पास में पहुँच करके प्रणामतः यानी प्रणाम करते हैं। कुश और लव जो है किसको पास पहुँच करके नमस्कार करते हैं, तो उत्तर है इसका रामम यानी राम को नमस्कार करते हो। जैसे उनके पास में पहुँचते हैं राम के और उनको नमस्कार करते हैं, तो कुश और लव राम के पास पहुँच करके उनको नमस्कार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, तपोवन वासिनः तपोवन में रहने वाले कुशस्य जो कुश के मातरम यानी माता को केन नामना यानी किस नाम से आह्वयंती यानी बुलाते हैं। तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं वह कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं, तो उत्तर है इसका देवी। तपोवनवासी सीता को जो है देवी कह करके बुलाते थे। तीसरा प्रश्न है, वयो अनुरोधात। वय यानी उम्र, अनुरोधात यानी कम होने के कारण, उम्र कम होने के कारण यानी कम उम्र वाले जो हैं, कह यानी उनको कौन, लालनीय भवती लालनीय लाड़ प्यार करने लायक होते हैं। छोटी उम्र के कारण कौन लाड़ प्यार करने लायक होते हैं, तो शिशु जन यानी बालक। छोटी उम्र के कारण बालक जो है वह लाड़ प्यार करने लायक होते हैं। चौथा प्रश्न है, केन संबंधेन किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि लव कुशियो, लव और कुश दोनों के गुरु यानी गुरु थे। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे, तो उपनयनोपदेशेन, उपनयन की जो दीक्षा होती है, उपनयन संस्कार होता है, उसके कारण उस संबंध से वाल्मीकि उनके गुरु हुए। क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा था किस संबंध से वाल्मीकि जो है लव कुश के गुरु हुए, तो उपनयन की दीक्षा के कारण। तो यहाँ पर उपनयन और उपदेश दोनों को जोड़ दिया है, तो ऊ का यहाँ पर ओ बन जाता है, इस कारण से उपनयनोपदेशेन लिखा हुआ है। पांचवा प्रश्न है, कुत्र लव कुशियो। कुत्र यानी कहाँ पर, लव कुशियो लव और कुश दोनों पितु नाम पिता के नाम को न व्यवहरियते। कहाँ पर लव और कुश जो दोनों हैं उनके पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है, यानी कोई भी नाम नहीं लेता है। तो तपोवने यानी तपोवन में, जहाँ पर लव और कुश रहते थे तपोवन के अंदर, तो वहाँ पर उनके पिता का नाम कोई भी व्यवहार में नहीं लाता, यानी कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानि उत्तरों को संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखिए। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। पहला प्रश्न है, रामाय कुश लवयो। राम के लिए कुश लवयो, कुश और लव दोनों का कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य यानी गले लगना, गले लगने का जो स्पर्श था वह की दृश्य किस प्रकार का आसित यानी था। राम के लिए लव और कुश दोनों के जब वो गले लगे, तो गले लगने का जो उनका स्पर्श हुआ वो किस प्रकार का था। तो इसके उत्तर में हम ये की दृश्य जो लिखा है इसको हटा देंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे हृदय ग्राही। हृदय को ग्रहण करने वाला, हृदय को अच्छा लगने वाला था, यानी जो मन को दिल को अच्छा लगे ऐसा उनका स्पर्श था। जैसे ही राम ने लव और कुश को गले लगाया, तो गले लगाने के बाद उनका जब उन्होंने उसको छुआ, स्पर्श किया, तो उनका जो स्पर्श था वो बहुत ही दिल को छूने वाला था। तो यहाँ पर उत्तर इसका आपको पूरा लिखना है। यहाँ से उत्तर रामाय कुश लवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदय ग्राही आसित, और वहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। इस प्रकार से ये उत्तर पूरा लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा, रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति। राम जो है लव और कुश दोनों को कुत्र यानी कहाँ पर, उपवेशितुम बिठाने के लिए, कथयति यानी कहते हैं। राम जो है लव और कुश को कहाँ पर बिठाने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर जो कुत्र लिखा हुआ इसको हटा देंगे। इसकी जगह पर लिखेंगे स्वांके। स्वांके यानी अपनी गोद में, स्व यानी अपना और अंक का मतलब होता है गोद। स्वांके यानी अपनी गोद में। तो उत्तर पूरा इसका बनेगा, रामः लव कुशौ स्वांके उपवेशितुम कथयति, और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। फिर राम जो है लव और कुश को अपनी गोद में बिठाने के लिए कहते हैं। तीसरा प्रश्न है,
बाल भावात बचपने के कारण हिमकर चंद्रमा जो है कुत्र यानी कहाँ पर विराजते यानी विराजमान होता है। बाल भाव के कारण बचपने के कारण चंद्रमा कहाँ पर विराजमान होता है, तो यहाँ जो कुत्र लिखा है इसको हटा देंगे और इसकी जगह आ जाएगा पशुपति मस्तके। पशुपति यानी शंकर भगवान के मस्तक के ऊपर जो है चंद्रमा विराजमान होता है बाल भाव के कारण। उत्तर पूरा बनेगा बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर चौथा है, चौथे में है कुश लवयो, कुश और लव दोनों के वंशस्य वंश के कर्ता कह, करने वाले कौन है, कर्ता कौन है। कुश और लव दोनों के वंश के कर्ता कौन है, तो यहाँ पर जो कह लिखा है ये हटा देंगे और इसकी जगह हो जाएगा सहस्र दीदीति। सहस्र यानी जिसकी हजारों, दीदीति यानी किरणें हैं, जिसकी हजारों किरणें हैं तो वो कौन है, सूर्य है। तो कुश और लव दोनों के वंश के कर्ता कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पर क हटा करके हम लिखेंगे सहस्र दीदीति। कुश लवयो वंशस्य कर्ता सहस्र दीदीति। पांचवा प्रश्न है कुश लवयो मातरम, कुश और लव दोनों की मातरम यानी माता को वाल्मीकि केन नामना किस नाम से आवयति यानी बुलाते हैं। कुश और लव दोनों की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे, तो यहाँ पर केन हटा देंगे, केन की जगह आ जाएगा वधु इति। उत्तर पूरा बनेगा कुश लवयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आवयति। कुश और लव दोनों की माता को वाल्मीकि वधु इस प्रकार नाम से बुलाते थे, इति यानी इस प्रकार। इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है रेखांकितेषु पदेषु, रेखांकित जो पद है यानी जहाँ रेखा खींची हुई है इस शब्द पर, पद यानी शब्द जो रेखा खींची हुई है उस शब्दों में विभक्तिम तत्कारणम च, विभक्ति भी बतानी है कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है, जहाँ रेखा खींची हुई है उस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तत्कारणम यानी और उसका कारण क्या है, क्यों लगाई है। आपको पहले विभक्ति बतानी है कि यहाँ जो रेखा खींची है इसमें विभक्ति, जैसे यहाँ पहले वाले में रेखा खींची हुई है इसमें विभक्ति तृतीया, तो तृतीया विभक्ति तो हुई लेकिन किस कारण से हुई, तो वहाँ आपको कारण भी बताना है किस कारण से हमने इसमें तृतीया लिख दिया। उदाहरणानुसार हम निर्देशित, उदाहरण के अनुसार आपको निर्देश करना। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ राजन, हे राजन अलम अति दाक्षिण्यन, अति दाक्षिण्यन में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तृतीया लगी हुई है। किस कारण से लगी हुई, क्योंकि आगे अलम आ गया है। जहाँ भी अलम योगे, योगे का मतलब होता है आने पर, अलम का योग हो गया, अलम जहाँ पर आ गया वहाँ पर हमेशा जो है तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद में इसके उदाहरण के अनुसार आपको यहाँ पर पहला करना है रामः लव कुशौ, राम जो है लव कुश दोनों को आसनार्धम आधे आसन पर उपवेशयति यानी बिठाते हैं। तो यहाँ पर आसनार्धम में कौन सी विभक्ति है, तो आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति। जैसे आप राम की विभक्ति याद करेंगे तो राम की द्वितीय विभक्ति होती है रामम, ऐसे आसनार्धम, आसनार्धम में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय है। किस कारण से है, क्योंकि जब भी यहाँ उप आता है और विष, विष का मतलब होता है बिठाने के अर्थ में, उपवेशयति, तो यहाँ विष धातु है, उप एक उपसर्ग है और विष धातु है, धातु यानी क्रिया, तो यहाँ क्रिया के आगे उप उपसर्ग लगा हुआ है, तो उप एक उपसर्ग है, विष धातु है बैठने के अर्थ में, उप और विष इन दोनों का योग हुआ यानी ये दोनों आ गए यहाँ पर, इस कारण से आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति लगी। इसके बाद में दूसरा है दिक् माम एवं भूतम, धिक्कार है मुझे इस प्रकार से, तो यहाँ माम में कौन सी विभक्ति है, आप जब अस्मत् की विभक्ति याद करेंगे तो उसमें आता है अहम माम, तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है इस माम में। क्यों लगी है, तो यहाँ दिक् योगे यानी धिक्कार के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दिक् जहाँ पर अर्थ निकलता है, दिक् जहाँ योगे का मतलब जहाँ पर ये शब्द आ जाए दिक्, उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, अंक यानी गोदी पर, गोदी में बैठो, व्यवहितम व्यवधान युक्त गोदी में बैठो, अध्यास्ताम यानी बैठना, सिंहासनम क्योंकि उनको सिंहासन जो है वो बाधित है, सिंहासन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए आपको कोई भी बाधा नहीं हो, इस प्रकार से आप गोदी में बैठिए। तो यहाँ सिंहासनम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो सिंहासन में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। क्यों लगाई द्वितीय विभक्ति, क्योंकि जब भी अधि के साथ में आस धातु आ जाती है, आस का मतलब होता है बैठने के अर्थ में, आस धातु का प्रयोग होता है और अधिक उपसर्ग है। अध्यास्ताम को जब विग्रह करेंगे अलग अलग तो अधि अलग हो जाएगा, और यहाँ ये य जो है ये आधा होकर के ई की मात्रा में बदल जाएगा, इस प्रकार से अधि बनता है।
और यहाँ आ स, ये स आधा है तो यहाँ हलंत के रूप में आया है, और आगे का आ आएगा इस य में जो आग की मात्रा लगी हुई है। तो इस प्रकार से आस धातु है बैठने के अर्थ में, तो अधिक उपसर्ग है और आस धातु, इन दोनों के आने के कारण यह सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है अलम अति विस्तरेण। अलम का मतलब होता है बस करना, अति विस्तार में बस करो। तो जब भी अलम आता है वहाँ आपके अलम के योग में यानी अलम आने पर यहाँ तीसरी विभक्ति लगी हुई है, अलम के योग में तीसरी विभक्ति हो जाती है। जैसे आपके सबसे उदाहरण में दे रखा पहला अलम आने पर यहाँ तृतीय विभक्ति है अति दाक्षिण्यन में, इसी प्रकार से अति विस्तरण में तृतीय विभक्ति है। पांचवा है रामम उपसृत्य प्रणम में, राम के पास पहुँच करके और प्रणाम करके। यहाँ पर रामम में कौन सी विभक्ति है? राम की विभक्ति हम याद करते हैं तो सबसे पहला आता प्रथमा में राम, सेकंड नंबर पे द्वितीय विभक्ति में आता रामम। तो रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। लेकिन यहाँ किस कारण से द्वितीय विभक्ति आई है? तो उपसृत्य, उपसृत्य का मतलब होता है पास में पहुँच करके, पास जा करके। तो यहाँ एक उपसर्ग है वो स्त्री धातु है, तो उपसर्ग के साथ में जब भी स्त्री धातु आ जाए तो उस कारण से यहाँ पर दूसरी विभक्ति लगेगी रामम में। ये है आपके प्रश्न नंबर तीसरा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया उसके हिसाब से यहाँ उत्तर देना है। पहला है जानाम्यहम, जानामी अलग हो जाएगा, अहम अलग हो जाए। जानामी जानता हूँ, अहम यानी मैं, तस्य नामधेयम उसके नाम को यानी उनके नाम को मैं जानता हूँ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, ये जो वाक्य दे रखा है जानामी अहम तस्य नामधेयम, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपदम यानी कर्ता वाला पद कौन सा है? कर्ता कौन है इस वाक्य में? कि जानता हूँ मैं उनके नाम को, इस वाक्य में कर्ता कौन है? जानामियन जानता हूँ ये क्रिया है, उनके नाम को जानता हूँ, कौन जानता है? मैं जानता हूँ। तो मैं कौन है? कर्ता है, इसलिए यहाँ पे अहम जो है वो कर्ता है। तो इसलिए प्रश्न पूछा है जानामि अहम तस्य नाम देहम, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य के अंदर कर्तृपद कर्ता कौन है? तो अहम, इसका उत्तर है अहम कर्ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है किम कुपिता एवं भणति, किम यानी क्या, कुपिता यानी क्रोधित होकर के, एवं भणति इस प्रकार कहती है, उत अथवा प्रकृतिस्था या स्वाभाविक रूप से कहती है यानी उसकी आदत ही ऐसा कहने की, या क्रोधित होकर के कहती है। अस्मात् वाक्यात, ये वाक्य जो है इसमें हर्षिता, जो हर्षिता शब्द है, इति पद से, इस शब्द का विपरीतार्थकम पदम चित्वा, विपरीत विलोम शब्द ढूंढ करके, चित्वा यानी ढूंढ करके, लिखत यानी लिखिए। इस वाक्य के अंदर आपको बताना है कि जो हर्षिता शब्द होता है उसका विलोम कौन सा है इस पूरी लाइन में। तो हर्षिता यानी खुश होना, इसका विलोम क्या होता है? कुपिता यानी गुस्सा होना। इसके बाद तीसरा है विदूषक उपसृत्य, विदूषक के पास में जाकर के आज्ञा पयतु भवान, भवान यानी आप आज्ञा दीजिए, यानी हे राम आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान, यहाँ पर जो भवान शब्द आया है, इति पदम, यह शब्द जो है कस्मय प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदूषक पास में जाकर के कहता है कि आप आज्ञा दीजिए, तो यहाँ आप शब्द जो आया है भवान, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राम के लिए हुआ है, इसलिए रामाय, रामाय का अर्थ होता है राम के लिए। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, इसलिए गोदी मात्र जो आपका सिंहासन है उस पर बैठिए, क्योंकि आपको सिंहासन बाधित है। अत्र क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है यानी क्रिया कौन सी है? तस्मात् यानी इसलिए, अंक यानी गोदी में, व्यवहितम, व्यवहितम यानी जो व्यवधान युक्त है गोदी, जिसमें कोई भी व्यवधान नहीं है, ऐसी गोदी में अध्यास्य, अध्यास्यायाताम, अध्यास्याताम यानी बैठिए, सिंहासनम यानी सिंहासन पर। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? तो ये अध्यास्याताम जो लिखा हुआ है ये क्रिया है, क्योंकि इसका अर्थ होता है बैठना, खाना पीना चलना दौड़ना क्रिया होती है, तो अध्यास्याताम ये क्रिया है। इसका उत्तर अध्यास्याताम है। यहाँ य में आकी मात्रा आएगी, ये थोड़ा मिस्टेक है, अध्या फिर आधा स और फिर य में आकी मात्रा जो इसमें लगी हुई है, अध्यास्याताम। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है वयम वयसस्तु न किंचित अनंतरम, वयसस्तु यानी उम्र में भी कोई अंतर नहीं है। अत्र यहाँ इस वाक्य के अंदर आयुष, आयु यानी उम्र, आयुष इति अर्थ है, इस आयुष यानी इस अर्थ को किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा शब्द जो है इसके लिए उचित है? इस पूरी लाइन के अंदर आयुष के लिए कौन सा शब्द उचित रहेगा? यानी उसका एक ही अर्थ हो, आयुष मतलब उम्र। इस वाक्य में, इस लाइन के अंदर आपको कौन सा लाइन अक्षर ऐसा है जो इसका अर्थ दे रहा है आयुष यानी उम्र का? तो ये वयस, वयस का मतलब भी उम्र होता है और आयुष मतलब भी उम्र।
तो इसलिए यहाँ उत्तर है इसका वयसः। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 में दिया है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्य जो है वह किसने कहे और किसके प्रति कहे थे। कहा किसने था और किसके प्रति कहा। पहला है सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। व्यवधान नहीं है जिसमें, सव्यवधानम यानी व्यवधान युक्त, न चारित्र लोपाय चारित्र लोप के लिए नहीं है, चारित्र लोप के लिए नहीं है, सव्यवधानम यानी व्यवधान युक्त। ये वाक्य किसने कहा था। तो राम ने लव और कुश को कहा था। राम ने कहा था लव और कुश को कि गोदी में बैठ जाइए, तो यह इससे चारित्र का लोप नहीं होगा। यानी कोई भी व्यवधान बाधा बीच में आ जाती है, सव्यवधान, व्यवधान का मतलब बाधा होती है, सव्यवधान यानी व्यवधान से युक्त, बाधा से युक्त यहाँ पर बैठोगे तो चारित्र का लोप नहीं होगा। तो ये वाक्य राम ने लव और कुश दोनों को कहा था। दूसरा है किम कुपिता एवं वणिति, क्या गुस्सा होकर के वह ऐसा कहती है, उत प्रकथिता अथवा उसकी स्वाभाविक रूप से ही कहती है। ये वाक्य किसने कहा था। तो ये विदूषक जो है कुशम यानी कुश को कहता है। विदूषक ने कुश को कहा कि तुम्हारी माता जो है तुम्हें निर्दयी के पुत्र ऐसा गुस्से में आकर कहती है कि स्वाभाविक रूप से कहती है। तो विदूषक कुशम यानी कुश को कहता है। तीसरा है जानाम्यहम तस्य नाम देयम, जानता हूँ मैं उसके नाम को। ये कौन कहता है कि मैं उनका नाम को जानता हूँ। तो कुश कहता है किसको, रामम यानी राम को। राम को कहता है कि मैं उनका नाम जानता हूँ। इसके बाद में चौथा है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। ऐसा कौन कहता है कि उनके दो नाम है। तो लव जो है वो विदूषकम यानी विदूषक को कहता है कि मेरी माता के दो नाम है। तो लव विदूषकम यानी विदूषक को कहता है। इसके बाद इसी का पांचवा है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। वयस्य यानी हे मित्र, अपूर्वम यानी अपूर्व अनूठा है, खलु या निश्चित तौर पर, नामधेयम उनका नाम, यानी वह जैसे उनका पिता का नाम सुनता है, उनका नाम निर्दयी है, तो वो कहता है कि हे मित्र ये नाम तो बड़ा अनूठा है। तो ये किसको कहता है। राम जो है विदूषकम यानी राम जो है विदूषक को कहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 मंजूषाता यानी जो यहाँ पर सारणी बनी हुई है उस सारणी के अंदर पर्याय द्वयम यानी पर्यायवाची दो चित्वा यानी ढूंढ करके पदानाम समक्षम पदों के सामने लिखत यानी लिखिए। यहाँ जो आपके लिखा हुआ सारणी के अंदर आपको दो पर्यायवाची ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे हिमकर, हिमकर, हिम का मतलब जैसा होता है बर्फ ठंडा होना, तो ठंडा क्या रहता है चंद्रमा, तो चंद्रमा को हिमकर कहते हैं। तो यहाँ चंद्रमा के दो पर्यायवाची इसमें से ढूंढने हैं। तो पहला पर्यायवाची है शशि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और दूसरा पर्यायवाची है निशाकर, निशाकर भी होता है चंद्रमा। इसके बाद दूसरा है इसमें से दूसरा है संप्रति, संप्रति, संप्रति यानी इस समय, अभी के समय। तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा इदानीम, इदानीम का अर्थ भी होता है इस समय अभी। अधुना, अधुना का मतलब भी इस समय या अभी। समुदाचार, समुदाचार यानी जो अच्छा आचरण करे वह समुदाचार होता है। तो दो पर्यायवाची इसके हैं शिष्टाचार और सदाचार। इसके बाद पशुपति, पशुपति यानी शंकर भगवान, तो उनके लिए पशुपति कहते हैं उनको। तो उनका पर्यायवाची एक तो शिव है सारणी के अंदर, एक चंद्रशेखर। इसके बाद है तनय, तनय का मतलब होता है बेटे। तनय का पर्यायवाची क्या है तो सूतः का अर्थ भी होता है बेटा और पुत्र का अर्थ भी होता है बेटा। सहस्र दिदिति, सहस्र जिसके हजारों किरणें, वो कौन होता है सूर्य, और इसका एक और पर्यायवाची है भानु। इसके बाद में इसी प्रश्न का है अभाग विशेषण विशेष्य पदानी योजित, विशेषण और विशेष्य पद को सही मिलाइए। विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, और विशेष यानी जिसकी विशेषता बताए। जैसे हम कहें कि लाल साड़ी, तो यहाँ पर लाल क्या है विशेषण है, क्यों, क्योंकि वो किसी की विशेषता बता रहा। किसकी विशेषता बता रहा, साड़ी की, इसलिए साड़ी क्या है विशेष्य है। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य पद की जोड़ी बनानी है। जैसे श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय थी, को क्या प्रशंसनीय थी तो कहानी, तो इसलिए इसका विशेष्य क्या है कथा है। कथा कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी तो प्रशंसनीय थी। ऐसे ही उदात्त रम्य, उदात्त रम्य यानी बहुत ही अच्छा, उदार जो है रमणीय है, क्या है तुम्हारा बहुत ही अच्छा, रमणीय यानी जो मन को अच्छा लगे सुंदर लगे, ऐसा क्या है समुदाचार शिष्टाचार है, ये विशेष्य है। ये उदात्त रम्य विशेषण है और इसका विशेष्य क्या है समुदाचार, यानी तुम्हारा आचरण कैसा है बहुत ही उदार रमणीय है, तो ये समुदाचार का विशेषण है। इसलिए इसका उदात्त रम्य की सही जोड़ी बनेगी समुदाचार।
दूसरा है अति दीर्घ, बहुत ही लंबा हो गया है। क्या लंबा हो गया था? प्रवास। तो इसकी अति दीर्घ की सही जोड़ी क्या है? प्रवास। समरूप, एक समान ही रूप है किसका? तो यहाँ पर तीसरे का उत्तर क्या है? एक समान रूप है। किसका एक समान रूप है यहाँ पर? तो इसका तीसरे का उत्तर है एक समान रूप है। किसका? कुटुंब वृत्तांत, यानी हमारे परिवार के वृत्तांत का, यानी बात का। एक समान ही बात है दोनों की, क्योंकि लव और कुश ने जो जो बात सुनाई, वैसे की वैसे राम को भी लगा कि मैंने पत्नी को छोड़ दिया है। इस प्रकार से वह उसके परिवार की बात और लव और कुश की बात दोनों एक जैसी थी। तो एक जैसी समरूप यानी एक समान क्या है? कुटुंब वृत्तांत, यानी उनके परिवार की बात जो है वो एक समान है। इसके बाद में तीसरा दिया है चौथा। चौथा है हृदय ग्राही, हृदय को ग्रहण करने वाला, हृदय को बहुत अच्छा लगने वाला क्या है? स्पर्श है। जैसे उन्होंने राम ने गले लगाया तो वो कहते हैं कि इनका हृदय ग्राही स्पर्श है, यानी जो मन को अच्छा लगे, दिल को अच्छा लगे, ऐसा इनका स्पर्श है। इसके बाद में पांचवा दिया है, पांचवे की सही जोड़ी है कुमारयो। कुमारयो यानी कुमार, लव और कुश दोनों। तो लव और कुश दोनों के लिए आया है कुमारयो। दोनों कुमार कौन थे? कुश लवयो, कुश और लव दोनों थे। तो कुमारयो की सही जोड़ी है कुश लवयो, कुश और लव दोनों। इसके बाद में प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न। प्रश्न नंबर सातवां का पहला है अधोलिखित पदेशु संधिम कुरुत, नीचे लिखे गए पदों में संधि आपको करनी है। पर संधि मतलब उनको मिलाना है, संधि विच्छेद नहीं करना है, संधि को मिलाना है। द्वयो और अपि दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ लिखा हुआ है द्वयो प्लस अपि। संधि हमेशा प्लस के पहले वाले वर्ण पर होती है और प्लस के बाद वाले पे होती है। तो प्लस के बाद आपको वर्ण कौन सा दिख रहा है? प्लस के पहले। तो यहाँ पर सबसे आखिरी में है विसर्ग, यानी प्लस के पहले क्या है? सबसे आखिरी का वर्ण। द्वयों में सबसे आखिरी है विसर्ग और प्लस के बाद क्या है? अ है। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा? प्लस के पहले विसर्ग होने पे विसर्ग संधि है, इसलिए विसर्ग बदलेगा। तो विसर्ग किस में बदलेगा? तो ये आधे र में बदलेगा, केवल आधा र। द्वयो जैसा था वैसा वैसा लिखेंगे यहाँ पे, और ये विसर्ग आधे र में बदलेगा। आधे र में से पीछे अनार का जुड़ा, तो जैसे वो जुड़ेगा र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पीछे का पी जैसा था वैसा ही वे। तो ये शब्द बनेगा आपका द्वयो रपि। इसके बाद दूसरा है द्वौ प्लस अपि। द्वौ प्लस अपि, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के पहले का आखिरी वर्ण है औ। तो जैसे ही मात्रा बाहर निकलती है वो अक्षर आधा हो जाता है। द्वौ में से औ की मात्रा बाहर निकाल देंगे तो ये द तो आधा था ही सही, नीचे वाला जो व होता है वो पूरा होता है। ये मात्रा औ की जो लगी हुई है व में लगी हुई है। तो जैसे ही इसमें दो में से औ बाहर निकालेंगे, ये द तो पहले से आधा था, ये व में औ की मात्रा लगी हुई है। जैसे हम बोलेंगे दऊ, तो व में औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा बाहर निकली, ये व हो गया आधा। जैसे ही आधा व हो गया और औ की मात्रा बदल जाएगी आव में, आम का, और व हलंत, तो आओ। तो जैसे ये द आधा, व भी आधा, व में आ की मात्रा जुड़ी, तो ये हो जाएगा द्वा। आ की मात्रा जुड़ते से हो गया द्वा। अब हमने जो आओ बनाया था उस आओ में आ तो जुड़ गया, पीछे का व बच गया आधा, तो पीछे का व जो आधा बचा था वो उसमें पीछे ये अ जुड़ जाएगा, तो जुड़ते से ही ये व पूरा हो जाएगा और पीछे का पी जैसा था वैसा का वैसा। अयधि संधि इसमें द्वाव व पी। इसके बाद तीसरा है कह प्लस अत्र। कह प्लस अत्र में प्लस के पहले विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि है यहाँ पर। इसमें जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग का ओ में चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले विसर्ग को र में बदला, नीचे वाला विसर्ग यहाँ पर ओ में बदलेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले अगर अनार को छोड़ के दूसरा कोई स्वर हो, यहाँ पे ओ स्वर है, ओ स्वर होने के कारण विसर्ग र में बदला, और यहाँ विसर्ग के पहले अ स्वर है और बाद में भी अ है, इस कारण से यहाँ पर विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाएगा। और यहाँ विसर्ग ओ में बदला तो क में ओ की मात्रा लग जाएगी को, और पीछे से अ भी जोड़ना है। तो जब कभी भी एक ही व्यंजन के ऊपर दो दो स्वर नहीं लगते हैं, यहाँ पहले से क में ओ की मात्रा लगी हुई है, इसमें अनार की मात्रा कैसे लगाएं? इसलिए अनार टेढ़ा मेढ़ा होकर के आ जाएगा इस तरह से। इसका नाम है अवग्रह, एस जैसा आपको लिखना है, और इसका नाम है अवग्रह। पढ़ते समय इसको अ ही पढ़ते हैं, और ये पीछे का त्र जैसा जैसा कोत्र शब्द बनेगा। इसके बाद चौथा है अनभिज्ञ प्लस अहम। यहाँ भी प्लस के पहले विसर्ग है,
तो विसर्ग के पहले अ है, ज्ञ में अ मिला हुआ है, अनभिज्ञ, तो ये ऊपर जो कह वाला चेंज हुआ था वैसे ही होगा, या विसर्ग का ओ में बदल जाएगा, और पीछे वाला जो अ है ये अवग्रह के रूप में आ जाएगा, अनभिज्ञो अहम, विसर्ग संधि। इति प्लस आत्मानम में प्लस के पहले जब भी ई आता है तो हमेशा यण संधि होती है, ई जो है वो य में बदलता है, केवल ई य में बदलेगा। तो ये ई आगे वाली ई जैसी थी वैसा वैसा लिख देंगे, और यहाँ पर ई की मात्रा को हटाएंगे क्योंकि ये चेंज होगी, तो जैसे ही मात्रा बाहर निकलेगी ये त हो जाएगा आधा, ई की मात्रा आधे य में बदल कर वापस आएगी, तो यह ई की मात्रा आधे य में बदल कर आई, आधे य में पीछे से आ की मात्रा जुड़ी तो ये हो गया या, और ये पीछे का आधा त मानम जैसा था वैसा वैसा लिखेंगे। इसके बाद में इसकी का ख वाला है, अधोलिखित पदेशु विच्छेदम कुरुत। अब नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनको आपको अब संधि विच्छेद करना है। अहम अप्यतयो, यहाँ पे अहम अलग हो जाएगा, और यहाँ म में जो अनार मिला हुआ था, जैसे यहाँ पर हमने इनको अलग अलग किए हुए थे, मिलाए थे, तो उसी प्रकार से अहम में अ मिला हुआ है, अ को बाहर निकाल देंगे वापस। जैसे ही अक्षर को या स्वर को बाहर निकालेंगे तो म में से अनार का स्वर जो है वो बाहर निकलते से म हो जाएगा हलंत, यानी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अहम। अनार की मात्रा बाहर निकाली, और ये प पतंग का जो है आधा है, ये य जो है इसमें से एड़ी की मात्रा बाहर निकालेंगे, तो जैसे एड़ी की मात्रा बाहर निकालेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आधा, और आधा य जो है ये पहले ई था इसलिए आधा य ई में बदल जाएगा, तो ये अहम में म में से जो अनार का बाहर निकाला वो यहाँ पर आ गया, प आधा था, और य जो है ई की मात्रा में बदला, तो जैसे प में ई की मात्रा जुड़ी ये हो गया पी, और ये पीछे का जो ए अड़ी का था ए त यो जैसा था वैसा वैसा लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है वयो अनुरोधात। वयो अनुरोधात में ये विसर्ग जो है ये पहले ये ओ की मात्रा जो है पहले विसर्ग थी, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा ही है विसर्ग को हम ओ में बदल देते हैं, तो ये ओ की मात्रा पहले विसर्ग थी तो विसर्ग में बदल जाएगी वय, और ये अवग्रह जो है पहले क्या था अ था, तो अनुरोधात हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है समाना अभिजनो। समाना अभिजनों में समान अलग हो जाएगा, और यहाँ न में जो अनार का मिला हुआ है वो बाहर निकल के अभिजनौ जैसा था वैसा लिख देंगे, तो समान प्लस अभिजनौ। खलव खलवे तत्, खलवे तत् में ख लू हो जाएगा, ख जैसा था वैसा वैसा लिखेंगे। ये आधा ल जो है यहाँ पे ऊ की मात्रा कैसे लगी, तो ये व जो है ये व में से ए अड़ी का बाहर निकालेंगे ए तत्, तो ये तत् अलग हो जाएगा, तो व में से जैसे ही अड़ी की मात्रा बाहर निकली ये व हो जाएगा आधा, आधा व जो है यहाँ ऊ में बदल जाता है, आधा व ऊ में बदलेगा, तो ये ल में ऊ की मात्रा जुड़ी तो ये हो जाएगा खलू, खलू प्लस एतत्। इस प्रकार से यहाँ पर आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर है, तो आप वीडियो के माध्यम से जो है इन सभी को हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।